समझना होगा, अपनी औकात को टटोलना होगा कि हम हैं कौन। हम लोग के पास ये लोग वोट ठगने के लिए आता है, वोट दे देते हैं, उसके बाद ये लोग अपना स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है। इन लोग को शर्म नहीं आती है जब बड़ा बड़ा मंच पर भाषण बोलता है, हाथ उठा करके बोलता है, झूठ आश्वासन देता है लोगों को कि हमारे पास पैसे का अभाव है। बेहुदा, तुम्हारे पास पैसे का अभाव है तो तुम बॉडीगार्ड लेकर के क्यों चलते हो? लाइन लग जाता है, एम्बुलेंस पड़ा रहता है, आदमी डेड बॉडी जाता है, आदमी मर जाता है तुम्हारे भीड़ के कारण, और दिखता नहीं है तुमको। और हमारे पास तुम मंच से बोलते हो कि हमारे पास पैसे का अभाव है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। तुम वैसा कुकृत क्यों करते हो? तुम्हारा पैसा रुक जाता है और छत में तो पैसा वापस चला जाता है। सुबह में हमारी बहाली होती है, चाय के साथ हमारा टेबल पे आता है पेपर से बहाली होती है, शाम तक वो धूमिल होकर के बहाली ठंडी बस्ती में कचरा में चला जाता है। यही तो बहाली का रूपरेखा है। वो तो नीतीश कुमार को समझनी चाहिए ना कि ये कितना सही है, बोलते कुछ है करते कुछ और है। स्कूल खाली पड़ा हुआ है और हम लोग रोड पे, मार्क्स हो गया ऐसे और क्वालिटी है ऐसे। ये कौन किया है? इसका जिम्मेवार हम हैं, इसका जिम्मेवार पेरेंट्स है, इसका जिम्मेवार सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार है। और समाधान यात्रा पे निकलते हैं, पहले अपना समाधान तो कर ले, अपने यहाँ का समाधान तो करे। सबसे बड़ा पहले रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बेसिक नीड्स होता था, और उसमें बाद में जोड़ा गया शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी वही चरमराई हुई स्थिति में। शिक्षा तो देख रहे हैं बैसाखी के बदौलत चल रही है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बहाली की मांग कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, जहां पर STT 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी पहुंच गए हैं, तो वहीं वर्ष 8 मना रहे हैं। 2 साल बेमिसाल। बता दें आपको कि 2 साल रिजल्ट आए STT 19 के हो गए हैं और कहीं ना कहीं अभी तक बहाली नहीं हुई है। अभ्यर्थियों की क्या कुछ मांग है वो हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर जो है गर्दनीबाग धरना स्थल के, जहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो बिहार के शिक्षा मंत्री वो दिख रहे होंगे, और जिस तरीके से जब रिजल्ट आया था उसको देखते हुए तमाम बातें कही गई। तो वहीं STT में 24,599 सफल शिक्षा मंत्री बोले सभी अभ्यर्थियों का नियोजन लगभग पक्का, यानी कि सभी अभ्यर्थियों जो पास हुए थे उनका नियोजन पक्का, ऐसा कहा गया था। और उसको देखते हुए करीब 2 वर्ष हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं फूल माला चढ़ाए हुए हैं। क्या मांग है, क्या कुछ मुद्दा है, जुड़ेंगे, जानेंगे। सुशील से जुड़ेंगे। सुशील, क्या है ये 2 साल बेमिसाल मना रहे हैं आप? सबसे पहले अभिषेक जी, आपके और NBC 24 की पूरी टीम को, हमारे स्टेट 19 क्वालिफाइड जो टीम है उसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुद्दा को ज्वलंत बनाकर हमेशा उठाते रहे हैं और हमेशा उठाया है। आज 12 मार्च 2023 है और वो दिन जो हम लोगों का जो दिन रिजल्ट आया था 12 मार्च 2021 था। आज 2 साल कंप्लीट हुए हैं, इसलिए हम लोग आज वर्षगांठ मना रहे हैं। एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इन लोगों का कि हम लोगों को कहीं ना कहीं कैरियर ख़राब कर दिए हैं, हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिए, हमारा कैरियर ख़राब कर दिए, और हमारे जो भी होंगे उनका भी कैरियर वो लोग ख़राब कर दिए। क्योंकि हम लोगों को 2 साल से हम लोगों को रोड पर भटका रहे हैं और 2 साल से हम आंदोलनरत हैं। हमारा मांग हमेशा से गवर्नमेंट से ही रहा है, चाहे रिजल्ट में ये लोग जितना भी गड़बड़ी किए, वो सारी बातें तो आपके साथ हो चुकी है, कितना कुछ क्या हुआ, लेकिन हमारा हमेशा से यही मांग रहा है कि जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है सब्जेक्ट वाइज, कोटी वाइज रिक्ति को बढ़ाकर, और 2019 जो बिहार गजट है उसको अक्षरशः पालन करते हुए, उसमें जो रेशियो है, उसमें जो टीचर है, किस सब्जेक्ट में कितना टीचर है, सबको पालन करते हुए सबकी नौकरी सुनिश्चित कर दीजिए। और ये लोग अभी तक हम लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और हम लोगों को नौकरी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। 2.5 साल से हम लोग लगभग 2.5 साल से परेशान है। 2 साल तो ये पूरा हो गया, उसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के शिक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं, लेकिन बहाली की कोई बातें नहीं सामने निकल रही। कितने निराश हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं। कुछ टाइम पहले तक ये जो बहाली का जो मुद्दा उठ रहा था विधानसभा में, लेकिन अभी मुद्दा का पूरा शांत कर दिया। और इनके पीछे कहीं ना कहीं पूरे के पूरे नीतीश कुमार जी हैं। शिक्षा मंत्री वो साइन पे, नियमावली पे साइन करके भेजते हैं और वो बोलते हैं हमें मिला नहीं। ये हमारे साथ दोगलाई और गेम किया जा रहा है, हमारे साथ दोहरी नीति का शिकार हम हो रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षा के कारण हो रहा है, अति महत्वाकांक्षा का शिकार हैं। अभी राज्य तो संभल नहीं रहा है और वो देश संभालने के लिए PM कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। आप बनिए महाशय, लेकिन बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है जो इतना बड़बड़ है उसको तो सुधार दीजिए, उसको सुधारने का काम कीजिए, उसके बाद आप देश की बात कीजिएगा। हम भी आपके समर्थक बनेंगे और हम भी आपके साथ हम बने रहेंगे। चलिए देखिए, बंटी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बंटी, 2 साल आज मना रहे हैं, 2 साल हो गए हैं रिजल्ट निकले हुए। क्या ये दिन जो था हम लोग के पूरे STT क्वालिफाइड 12 मार्च का जो दिन था 24,500, वो एकदम गोल्डन पीरियड था। और वो गोल्डन पीरियड की लड़ाई आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। वास्तव में ये रिजल्ट ही जेन्युइन रिजल्ट था। उसी रिजल्ट के बिहाफ में आज भी हम लोग जो लड़ रहे हैं इसी मुद्दे और मांग के साथ। और 12 विषय का रिजल्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 21 जून को जो रिजल्ट आया
वो रिजल्ट ही पूरा का पूरा 12 विषय को रिवाइज करते हुए 3 विषय का रिजल्ट देना था, पूरे रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया। और पूरा जो लड़ाई लगवाया, यही हमारे उस समय के आनंद किशोर जी, विजय कुमार चौधरी जी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार, रंजीत कुमार, इन सारे के अध्यक्षता में 55 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा लड़ाई लगाया हुआ वो रिजल्ट था, जिसके वजह से मेरिट और नॉट मेरिट दो एक ऐसा शब्द जो आज भी हम लोग 2 खंडों में विभक्त होकर लड़ाई हम लोग का जारी है। और 26 तारीख को फिर एक लेटर जारी किया जिसमें सबको एक मंच पे ला दिया गया, और 30 तारीख को एक डाटा दिया गया 80,402। ना 12 मार्च का पीडीएफ आया, ना 21 जून का पीडीएफ आया, ना 30 जून का पीडीएफ आया। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के साथ हैं कि नियमावली आएगी, विज्ञप्ति आएगी। ना नियमावली आई, ना विज्ञप्ति आई, सरकार भी पलट गई। वर्तमान में आज नीतीश कुमार जी सेंटर में जरूर हैं, लेकिन बहाली के दिशा में अभी सदन भी चल रहा था, उसमें बोला भी गया कि नियमावली आ रही है, विज्ञप्ति आ रही है। हमको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और इस उम्मीद पे रखा जा रहा है कि नियमावली आएगी, विज्ञप्ति आएगी, डोमिसाइल लगा के आएगी, बिहार गजट का पालन होगा। लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप जहां तक आप जान रहे हैं, एसटीटी को आप हमेशा से कवर करते रहे हैं और सीटेट बीटेट को भी आप कवर करते रहे हैं। कितने सारे अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कई सारे हमारे क्वालिफाइड के अभ्यर्थी, जिसमें एक हमारे मेरिट के भी साथी मिस्टर अनिल कुमार हो, अभिनव तिवारी जी थे, अमोद किनवार जी थे, खुर्शीद आलम जी थे, उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। 1 महीना 10 दिन वो जेल में रहे, 353 नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा दिया गया। आज भी उनका केस पूर्णतः खत्म नहीं किया गया, आज भी उनको बेल के लिए आना पड़ता है, पटना लगातार हाजिरी लगाना पड़ता है। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों के साथ धोखा है, छलावा है। और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहता हूँ, मान्यवर अब तो बहाली खोल दीजिए। मान्यवर, कितना आप हम सारे अभ्यर्थियों को गुमराह कीजिएगा, कितना हम लोगों का अग्नि परीक्षा लीजिएगा। मान्यवर, मैं आपको मान्यवर ये कहीं ना कहीं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मान्यवर, 7वां चरण का नियमावली दे दीजिए। मान्यवर, विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। नियमावली आप क्या ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, आपके पास बिहार गजट है, आपके पास सफिशिएंट सीट है। हाई स्कूल में +2 में 6421 उत्क्रमित हाई स्कूल बने हैं, उसमें एक भी टीचर नहीं है। मान्यवर, उस सारे टीचर का सीट को रिकैलकुलेट करके प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सबों का आप बहाली खोल दीजिए। मान्यवर, कितना आप अग्नि परीक्षा हम सारे अभ्यर्थियों का लीजिएगा। मान्यवर, और एक बात आपको बता देते हैं मान्यवर, अगर आप 7वां चरण का नियमावली और विज्ञप्ति जारी नहीं कीजिएगा मान्यवर, तो आने वाला इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन आपका डेडलाइन है, इलेक्शन में हम सारे बिहार के अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं आपको जवाब मिलेगा। आप जो इतना दिन हम लोग को गुमराह किए हैं, और विपक्ष के जो हमारे मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनसे भी हम कहेंगे 15 मार्च को आप उतरने के लिए उतर रहे हैं, उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है। बजट का जो सेंशन है, इशू है, उसको भी आप खत्म कीजिए, क्योंकि सेंट्रल में माननीय मोदी जी हैं आपके साथ, और 24 का इलेक्शन एक निर्णायक इलेक्शन होने जा रहा है। इस बात को समझ लिए मान्यवर, बहाली को खोलिए, 7वां चरण लाइए। महिला अभ्यर्थी हैं कुछ हमारे साथ, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लगातार संघर्ष आप लोग कर रही हैं, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन आप लोगों को सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है, कितना सही है? वो तो नीतीश कुमार को समझनी चाहिए ना कि ये कितना सही है, बोलते कुछ है करते कुछ और है। ये तो दिख रहा है ना, बिहार की जनता तो देख रही है ना, स्कूल खाली पड़ा हुआ है और हम लोग रोड पे हैं। मार्क्स का है रेशियो ऐसे जाता है और क्वालिटी ऐसे आ रहा है। मार्क्स हो गया ऐसे और क्वालिटी है ऐसे। ये कौन किया है? इसका जिम्मेवार हम हैं, इसका जिम्मेवार पेरेंट्स है, इसका जिम्मेवार सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार है। वही बच्चे डिग्री लेकर के दूसरे स्टेट में जाएंगे, क्या वो एलिजिबल रहेंगे? उनके डिग्री के साथ अमान्य घोषित किया जाएगा, तब क्या स्थिति रहती है उन बच्चों के साथ? उसमें उनकी क्या गलती है? उनके भविष्य के साथ, पूरे बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है मिस्टर नीतीश कुमार। और समाधान यात्रा पे निकलते हैं, पहले अपना समाधान तो कर ले, अपने यहाँ का समाधान तो करे। सबसे बड़ा पहले रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बेसिक नीड्स होता था, और उसमें बाद में जोड़ा गया शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य व्यवस्था भी वही चरमराई हुई स्थिति में। शिक्षा तो देख रहे हैं बैसाखी के बदौलत चल रही है। आज टीचर का नियोजित शिक्षा, उसके बाद में क्या होता है, 75 रंग का तो शिक्षक किसके पास है?
इसके पास एक क्वालिटी का टीचर है? तो इतना खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा में बांटा हुआ है। वही है, अभी केदार पांडे गुजर गए हैं तो उसके लिए सबके दरवाजे ये लोग पैर पकड़ने जाएगा टीचर के यहाँ। जब समय आता है तो पैर पकड़ता है, फिर समय निकल जाता है, टाटा बाय बाय कर देता है, हाथ हिला देता है। तो इसके लिए हम लोगों को भी संभलना होगा और समझना होगा, अपनी औकात को टटोलना होगा कि हम हैं कौन। हम लोग के पास ये लोग वोट ठगने के लिए आता है, वोट दे देते हैं, उसके बाद ये लोग अपना स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है। इन लोग को शर्म नहीं आती है जब बड़ा बड़ा मंच पर भाषण बोलता है, हाथ उठा करके बोलता है, झूठ आश्वासन देता है लोगों को कि हमारे पास पैसे का अभाव है। बेहुदा, तुम्हारे पास पैसे का अभाव तो तुम बॉडीगार्ड लेकर के क्यों चलते हो? लाइन लग जाता है, एम्बुलेंस पड़ा रहता है, आदमी डेड बॉडी जाता है, आदमी मर जाता है तुम्हारे भीड़ के कारण और दिखता नहीं है तुमको। और हमारे पास तुम मंच से बोलते हो कि हमारे पास पैसे का अभाव है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। तुम वैसा कुकृत क्यों करते हो? तुम्हारा पैसा रुक जाता है और छत में तो पैसा वापस चला जाता है। सुबह में हमारी बहाली होती है, चाय के साथ हमारा टेबल पे आता है पेपर से बहाली होती है, शाम तक वो धूमिल होकर के बहाली ठंडी बस्ती में कचरा में चला जाता है। यही तो बहाली का रूपरेखा है। कहीं की बेटी है, कहीं की बहू है, बहू से क्वेश्चन किया जाता है, दुल्हन नहा के तो बहाली हो जाती सुबह सुबह। बेटी जिसकी हूँ, बड़ी सपनों के साथ माँ बाप पालते हैं बच्चों को। यदि हम हैं तो हम किसी के बदौलत, अपने पेरेंट्स के बदौलत हैं। अपने पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर्स। हमारे माँ पापा का सपना धूमिल हो रहा है, कहीं के नहीं है। और क्या भविष्य, ये क्या भविष्य बनाएंगे? और हमको क्या, हम सरकार से क्या उम्मीद लगाएंगे? ये तो डिजिटल भिखारी बना के रखे हुए हैं, सिस्टम पर बैठ करके डिजिटल भिखारी बनाए हुए हैं। और हमारा किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत स्पेशल आर्गूमेंट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जज से कि इन लोगों का जितने शिक्षा विभाग से निचले तबके से लेकर के ऊपरे तबके तक, मंत्री संतरी अधिकारी, सबसे पहले सबका वेतन रोका जाए। जब तक वेतन पर नकेल नहीं कसा जाएगा, ये लोग बहाली को नहीं खोलने देगा। ये लोग ऐश मौज में, सत्ता लीन में चूर है। 2 वर्ष हो गए हैं, बहाली नहीं हो रही है। आज आप लोगों ने 2 साल बेमिसाल मनाया है, क्या कहिएगा? देखिए, आज अभी देख रहे होंगे बिहार में वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। ठीक है, हर दिन देखिएगा तो किसी न किसी सेक्टर में वैकेंसी आ रही है। पेपर लीक का वही कंडीशन चल रहा है, देख रहे हर एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है। और एक बहाली को करने में सरकार को यहाँ 4 साल 5 साल लग जाता है। तो मैं सरकार से बस इतना जानना चाहती हूँ कि जब आप वैकेंसी निकालते हैं, जब आपको नौकरी देनी ही नहीं है तो वैकेंसी क्यों निकालते हैं? आप वोट के लिए वैकेंसी निकालते हैं, जाहिर सी बात है। आप न्यूज़पेपर में हर दिन आता है इतने लाख शिक्षक की बहाली, और लोग सोचते हैं अरे इतना शिक्षक बहाल कर रहे हैं नीतीश कुमार, ठीक है, तो नीतीश कुमार को वोट मिलेगा। लेकिन जो अभी शिक्षक अभ्यर्थी जो हम लोग हैं या फिर जो सीटेड बीटेड पास है, जो 4 साल 5 साल से इंतजार करें, उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी भी सरकार से इतनी ही डिमांड होती है, हमेशा से शुरू से इतना ही डिमांड रहा है कि जो भी बिहार गजट जो बिहार सरकार लाई है उसमें जो भी चीज़ें हैं, टीचर का रेशियो, इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारी सीट्स खाली हैं टीचर का, तो उसको पालन करते हुए और जो भी हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द 7वें चरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करके और हम लोगों को जल्द से जल्द स्कूल में भेजा जाए। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले रैली में पहुंचे थे जहां पर वो कह रहे थे कि हम लगातार लाखों लाख शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं और लगातार करते आए हैं और करते भी रहेंगे। तो आप ये चीज़, एक तो उनका समाधान यात्रा आप जो कह रहे हैं, समाधान यात्रा रैली के दौरान की बात बने तो रैली के दौरान उनका एक स्टेज पे का एक स्टेटमेंट भी है जो आपने साथ सुना होगा, जिसमें टीचर अगर बोल रहे हैं तो उन्होंने बोला था कि शिक्षकों की बात मत करो। तो इस चीज़ को भी तो जब से उनके मुंह से सब निकल गया, गलती से जो भी सच बात है वो निकल गया, तो उनका मकसद ही नहीं है कि टीचर को बहाली करना। अगर करना होता तो आज हम रोड पे नहीं होते। 2 साल 2.5 साल हो गया हमारे रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी तक हम आंदोलन ही कर रहे हैं और हमारी सिचुएशन वहीं के वहीं है, वहाँ से एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ी है। देख सकते हैं स्थिति वहीं के वही है, एक स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं। 2 वर्ष हो गए हैं और रिजल्ट आने के बाद बहाली नहीं हुई है। क्या सुशील, क्या बोल रहे हैं? देखिए, हमारा जो बहाली है 2 साल से लटका हुआ है और 2 साल आज कंप्लीट हुए हैं और इस ड्यूरेशन में बहुत सारे चीज़ें हुए हमारे साथ। हम लोग मार खाए,
और हम लोग इतने बार प्रताड़ित किए गए, इतने बार जेल गए, लेकिन हमारे 4 साथी जो कि इस पूरे प्रखंड में 4 साथी हमारे कहीं ना कहीं जेल की अभी भी मतलब कि जेल के सलाखे से तो बाहर आ गए हैं बेल पे, लेकिन उनका केस अभी भी कोर्ट में जारी है। तो हम विधि मंत्री और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से, इन लोगों का जल्द से जल्द केस खत्म कर दीजिए वहाँ से। आप तो बहाली दिए नहीं और इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि ये लोग अभी डेट पे डेट और डेट पे डेट दिया जा रहा है। तो इनका जल्द से जल्द इतना जरूर कीजिए कि इनका केस खत्म करके इनको बाइज्जत बरी कर दीजिए, कि चैन की सांस से घर में आराम से रह सकें। ये गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है मेरा कि चारों साथी को कम से कम ये बेल नहीं, आप लोगों को पूरी तरीके से केस से रिहा कीजिए, ताकि ये लोग अगली बहाली जब भी निकलेगा उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट बनेंगे, क्योंकि हर एक समय ये हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चले हैं। बिल्कुल, 4 साथियों पर जिस तरीके से FIR हुआ है, जिस तरीके से जेल गए थे, उनको बरी किया जाए तो वहीं देखा जाए तो प्रताड़ित काफ़ी अभ्यर्थी हो गए हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि बहाली जल्द से जल्द की जाए, तो वहीं जल्द से जल्द हमें स्कूल भेजा जाए। बता दें आपको कि लगातार सरकार जो है अभ्यर्थियों को आश्वासन दे रहे, तो वहीं अभ्यर्थी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान हो गए और लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर STET 19 के तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी आज पहुंचे थे, एकजुट हुए थे, तो वहीं अभ्यर्थियों ने तमाम अपनी बातें रखी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।